नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानेंगे कि एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होने के बाद आपका रो स्कोर के आधार पर क्या सेफ स्कोर रह सकता है, ऑल जोन या आरआरबी का मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं डेली एक करंट अफेयर का शॉर्ट अपलोड करता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट करके सभी जॉब प्रोफाइल रेलवे की जितनी भी जॉब है उनकी जॉब प्रोफाइल जान सकते हो। आज की वीडियो में हम कट ऑफ बेस्ड ऑन रो मार्क्स पे बात करेंगे। आरआरबी वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों को कंसीडर किया है। इसमें किस किस कैटेगरी में किस किस आरआरबी में क्या कट ऑफ रह सकती है। साथ में एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिनके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है, इन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इन सभी फैक्टर्स को हम जानने वाले हैं, किन किन फैक्टर्स पर हमारी कट ऑफ निर्भर करती है, और उसी के आधार पर हम एक बेस आइडिया लेंगे कि हमारी कट ऑफ क्या क्या रह सकती है किस किस आरआरबी में। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले बता दूं कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक महा बचत सेल चल रही है, जिसमें 27 जून से 30 जून तक ये सेल रहने वाली है, जिसमें टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र 307 रुपए में मिल रहा है और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 395 रुपए में मिल रहा है। यदि इसमें भी आप मेरा कोड बीएटी यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब टेक्स्ट बुक ही क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको रेलवे, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट, बैंकिंग जितने भी एग्जाम होते हैं उनके मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको एग्जाम पैटर्न समझने और मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए दिए जाते हैं। टेक्स्ट बुक के जो पेपर के कंटेंट की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और आपके एग्जाम से हूबहू मिलती जुलती ही रहती है। तो टेक्स्ट बुक की यह सेल मात्र 4 दिन रहने वाली है, 27, 28, 29, 30 जून तक। टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा कोड बीएटी यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो सबसे पहले कट ऑफ किन फैक्टर पे डिपेंड होती है, हम उन्हीं को जान देते हैं। सबसे पहले जैसे पेपर लेवल की बात करूं तो पेपर लेवल आपको पता है कि पेपर इस बार 2019 के कंपेयर के में इस बार थोड़ा हार्ड आया था। जिसमें सबसे पहले जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस में जीएस जो जनरल साइंस का था वो 2019 में थोड़ा ज्यादा पोर्शन था, 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार कम हुए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। करंट अफेयर 7 से 8, 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे थे, अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग था। कंप्यूटर्स के क्वेश्चन अधिक आ रहे थे। इस वजह से मोस्टली जो एवरेज निकल के आ रहा था वो 17 से 22 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे थे लोग 40 क्वेश्चनों में से। फिर मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग, मैथ में काफी कैलकुलेटिव कैलकुलेशन वाले आ रहे थे, 3 से 4 क्वेश्चन तो वहां भी फंस रहे थे, यानी एवरेज 25 के आसपास अटेम्प्ट हो रहा था। और रीजनिंग में भी लगभग यही 25 के आसपास अटेम्प्ट किए जा रहे थे, यानी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या उसकी बात को छोड़कर जो एवरेज निकलता है वो जीके जीएस में 15 से 17 के बीच में और मैथ रीजनिंग में 25-25 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे। तो यानी यहाँ हम एवरेज देख सकते हैं कि 60 से 70 के बीच में मैक्सिमम लोग यहाँ अटेम्प्ट कर रहे थे क्वेश्चन। क्योंकि पेपर का लेवल इस बार काफी अच्छा था 2019 के कंपेयर में। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 8,113 थी और टोटल फॉर्म फिल हुए थे 58 लाख। तो यहाँ हम देखेंगे कि 8,113 जो 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए, 15 गुना। तो 15 गुना 8,113 का लगभग 1,21,000 के समथिंग डाटा बनता है। तो 1,21,000 में आने के लिए आपको पर सीट कंपटीशन की बात करूं, क्योंकि अटेंडेंस इस बार 50 से 60% के बीच रही है। मैं अपने ही डिवीजन की बात करूं तो 48% यहाँ अटेंडेंस रही है। फिरोजपुर डिवीजन में जो भी सेंटर थे उनमें 48% ओवरऑल जो 16 दिन हमारे एग्जाम हुए उनमें 48% अटेंडेंस थी। तो ओवरऑल हम 50% भी लेके चले तो आपका पर सीट जो कंपटीशन है 30 से 35 के बीच में निकल के आता है, यानी 21 लाख में 1,21,000 में आने के लिए आपको 30 से 35 पर सीट कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्योंकि 58 लाख का जब हम 50% या 55% निकालते हैं तो 30 लाख हो गया और 30 लाख में से हम 1,21,000 में आना है तो पर सीट कंपटीशन आपको 30 से 35 के बीच में देखने को मिलेगा। फिर डिपेंड करता है आप किस जोन से आपने अप्लाई किया है। अलग अलग जोन की कट ऑफ अलग अलग रहती है या आरआरबी की कट ऑफ अलग अलग रहती है, और कैटेगरी भी डिपेंड करती है कि किस कैटेगरी से आपने फॉर्म डाला है। यूआर की अलग कट ऑफ रहती है, ईडब्ल्यूएस की अलग, ओबीसी की अलग, और इनमें डिफरेंस भी 4-4, 5-5 नंबर का होता है। तो एक हम आइडिया लेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी, यानी रो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास डाटा प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या रहता है, जिस भी कैटेगरी, जैसे एक्स सर्विसमैन है, यदि वो यूआर का है तो यूआर की सीट लेके जाएगा, उसको अलग से सीट नहीं दी जाएगी। एससी का तो एससी, एसटी का है तो एससी। इसी तरह पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होते हैं फिजिकली डिसेबल,
उनका भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। यदि यूआर का है तो यूआर की सीट मिलेगी, ओबीसी का है तो ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस की सीट उसे मिलेगी। अलग से इनके लिए कोई सीट नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ सबसे पहले अहमदाबाद की बात करूं, अहमदाबाद में लगभग टोटल फॉर्म जो 4,08,883 फॉर्म अप्लाई हुए थे। जो ये डाटा ये आरटीआई से प्राप्त हुआ है, ये कुछ तो डाटा बिल्कुल सही है, कुछ मैं नहीं कह सकता कि ये मैंने बिल्कुल यहाँ सही फील किया है, क्योंकि जो डाटा मुझे प्राप्त हुआ है वही मैंने यहाँ डाला है। तो यहाँ थोड़ा बहुत अंतर इसमें आ सकता है, जो फॉर्म फिल का डाटा है ये मैं बिल्कुल सही नहीं मान सकता जब तक आरआरबी खुद ना प्रोवाइड करवा दे। तो ये जो यूट्यूब पे भी चल रहा है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी था, और कुछ आरटीआई के मैंने वहाँ स्क्रीनशॉट भी देखे, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ फिल किया है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता है कि नंबर ऑफ अहमदाबाद में वैकेंसी थी 516, और सीबीटी 2 के लिए 15 गुना 7,740 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो यहाँ इसमें आने के लिए आपको कंपटीशन करना होगा। तो अहमदाबाद में इस बार अजमेर में कम वैकेंसी होने के कारण थोड़ा अहमदाबाद में आपको कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अजमेर में कम सीट थी, इस बार 132 सीट थी। तो ये नियरेस्ट अहमदाबाद ही था। तो यहाँ आप यूआर में 65 प्लस यदि स्कोर करे, यहाँ प्लस कर लेना, और प्लस माइनस यहाँ 3 से 4 नंबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है, आप किस शिफ्ट में थे, मॉडरेट में थे, इजी में थे, या हार्ड शिफ्ट में थे। ये एक एवरेज डाटा लिया है। अहमदाबाद की बात करूं, 65 प्लस यूआर में हो तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा, जो फाइनल कट ऑफ आती है हमारी नॉर्मलाइजेशन पे आती है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो हार्ड शिफ्ट है वहां मैंने 12 से 15 17 नंबर तक भी इंक्रीज होते देखे हैं, और यदि जिसकी इजी या मॉडरेट शिफ्ट थी वहां 7 से 8 नंबर भी इंक्रीज होता है। तो इतना इंक्रीज 12 से 15 इंक्रीज होगा, तो ये कट ऑफ जो मैं 65 रो मार्क्स बता रहा हूँ, यदि 65 आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो 15 इंक्रीज होती है, तो ये 80 के पास चली जाती है। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे डिपेंड करेगा। हम अभी रो मार्क्स की बात करें कि रो मार्क्स पर आपके कितने सेफ स्कोर अपने आप को मान सकते हो। एससी की बात करूं तो 55, एसटी 52, ओबीसी 63, और ईडब्ल्यूएस 62। अब एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यदि 35 और 45 प्लस है इन दोनों के, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और सीबीटी 2 की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 में आपको कम से कम यहाँ 3 से 4 मंथ का समय मिलने वाला है। अजमेर की बात करूं, 132 पोस्ट, और इसमें सीबीटी 2 के लिए 1980 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिसमें यूआर की बात करूं तो 63, फिर एससी एसटी 53, 50, ओबीसी 60, ईडब्ल्यूएस 58, फिर 32 42 एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी। यदि ये स्कोर है तो आप सीबीटी 2 के लिए कंटिन्यू रख सकते हो अपनी तैयारी को, बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अभी ये जो पेपर का लेवल था काफी हार्ड था, आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर इंक्रीज होंगे, और इस बार कट ऑफ 2019 के कंपेयर में कम रहने वाली है। बेंगलोर की बात करूं तो बेंगलोर में 496 वैकेंसी थी, 496 वैकेंसी में 7,440 कैंडिडेट सीबीटी 2 में बुलाए जाएंगे, और यहाँ कट ऑफ आपके 60 यूआर में यदि 60 है तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो आसानी से, क्योंकि यहाँ कंपटीशन थोड़ा इस बार कम रहने वाला है। एससी एसटी के भी आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी कम कट ऑफ रह सकती है। फिर भोपाल की बात करूं तो भोपाल में 155 सीटें हैं, यहाँ थोड़ा सा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। यदि 61 यूआर में आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में जा सकते हो। 50 और 48 एससी एसटी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपको 56 57, और 40 और 30 आपको पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन में आपको कम से कम नंबर यहाँ चाहिए। भुवनेश्वर की बात करता हूँ, भुवनेश्वर में 758 वैकेंसी थी, 11,370 आपको सीबीटी 2 के लिए चाहिए, क्वाली मतलब इतने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। अब यूआर और एससी एसटी की बात करूं तो 62 52 और 50 नंबर से प्लस आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप यहाँ सेफ हो। अब ओबीसी ईडब्ल्यूएस 60 और 58, और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी 32 और 42 नंबर आपको मिनिमम चाहिए। अब पीडब्ल्यूडी में भी बहुत सी कैटेगरी होती है, एचआई होता है, एलडी होता है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ रहती है। यहाँ मैं एवरेज कट ऑफ लेके चल रहा हूँ। कुछ की तो मिनिमम कट ऑफ भी रहती है, यानी 30 भी रहती है, और कुछ कुछ जैसे वीआईएचआई कुछ ऐसे कैटेगरी होती है, उनमें आप देखोगे कि 50 प्लस भी कट ऑफ जाती है। तो ये मैं एक एवरेज कट ऑफ यहाँ बता रहा हूँ। अभी बिलासपुर की बात करूँ, बिलासपुर में भी 649 वैकेंसी थी, यहाँ यूआर की 62 प्लस यदि आपका स्कोर है तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो। एससी एसटी की बात करूँ तो 52 50, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 58 और 60,
एक्स सर्विसमैन 32 और 42 पीडब्ल्यूडी। चंडीगढ़ की बात करता हूँ। चंडीगढ़ में आपने एएलपी का रिजल्ट देखा, मिनिमम कट ऑफ रही। यहाँ इस बार थोड़ा कंपटीशन आपको एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 65 प्लस आपको स्कोर यहाँ चाहिए। 55 और 52 SC ST के लिए, 63 और 62 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए 35 और 45 आपको मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि इतने यदि आपके रो मार्क्स है तो आप सीबीटी 2 के लिए जा सकते हो। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में 436 वैकेंसी थी। 436 वैकेंसी के लिए सीबीटी 2 में 6540 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिसमें बात करता हूं मैं कि यूआर की 65 प्लस के आसपास कट ऑफ रह सकती है। 55 SC ST की 52, ओबीसी की 63 62, ईडब्ल्यूएस की 35 और 45, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की। अभी गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में आपको यहाँ थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। 129 वैकेंसी थी और इस वजह से थोड़ा कंपटीशन यहाँ देखो। 70 प्लस आपका रो स्कोर है तो आप यहाँ अपने आप को से स्कोर मान सकते हो। यूआर के लिए, एससी और एसटी के लिए 60 और 55, 68 और 67 आपके लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 और 50 नंबर। यहाँ यदि आपने आरआरबी गोरखपुर से अप्लाई किया है तो रो मार्क्स होने चाहिए सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने के लिए। गुवाहाटी की बात करूं, गुवाहाटी में भी इस बार थोड़ा कंपटीशन आपको नजर आएगा। 516 वैकेंसी है। 66 यूआर में कम से कम नंबर होने चाहिए आपको सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने के लिए एक्सपेक्टेड। इसमें प्लस माइनस मैं अभी भी बोल रहा हूँ 3 से 4 नंबर हो सकता है। SC ST की बात करूं तो 56, 52 और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 63 62 और 38 और 48 एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ रह सकती है। फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इस बार सेफ जोन रहने वाला है। 145 यहाँ वैकेंसी भी कम थी मगर यहाँ कट ऑफ भी इस बार डाउन जाने के मैक्सिमम चांस है। 58 नंबर है तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हो। यूआर में SC और ST के लिए 50 और 48, ओबीसी के लिए 55 और ईडब्ल्यूएस के लिए 53 और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 और 35 आपको चाहिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में नंबर ऑफ वैकेंसी भी सबसे ज्यादा थी और नंबर ऑफ फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो भी सबसे ज्यादा थे, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। ज्यादा यहाँ कट ऑफ नहीं जाने वाली। 65 के आसपास यदि आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई हो। यूआर में SC और ST 55 और 52, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 63 और 62, उसके बाद 35 और 45 आपको एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। मालदा, अब मालदा की बात करते हैं। 198 वैकेंसी थी। ये डाटा हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ मुझे, और ये भी मुझे थोड़ा जो येलो में लिखा हुआ है ये भी मुझे कहीं से स्क्रीनशॉट नहीं मिला, किसी यूट्यूबर ने बता रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ डाला है। अभी मालदा की बात करूं तो मालदा में थोड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। 63 यूआर में इसमें 63 के आसपास है तो आप सीबीटी 2 के लिए जा सकते हो। एससी और एसटी के लिए 53 50, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 और 58, फिर 32 और 42 एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए रो मार्क्स रह सकते हैं। मुंबई की बात करता हूँ, मुंबई में भी सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी थी। 827 वैकेंसी थी। यहाँ सेकंड हाईएस्ट फॉर्म भी अप्लाई हुए थे। तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा रह सकता है क्योंकि जो एनआर के कैंडिडेट थे वो अहमदाबाद मुंबई की तरफ मूव कर रहे थे क्योंकि एनआर में इस बार कम वैकेंसी थी। तो 65 प्लस आपको यूआर में रो मार्क्स बन रहे हैं, या फिर 55 एससी और एसटी में 52 और 63 और 62 आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और फिर 35 और 45 एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बन रहे हैं। तो वो सीबीटी 2 के लिए तैयारी करते रहे अपनी। अब आते हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले आप देखोगे कि टोटल वैकेंसी मात्र 12 थी और 180 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ कंपटीशन तो सही जायज सी बात है, बनता ही है। यहाँ 72 प्लस आपको रो मार्क्स चाहिए सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने के लिए। इससे भी प्लस जा सकता है। ये मैंने मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ लिया है। एससी और एसटी के लिए 62 58 और ओबीसी के लिए 70, फिर 68 ईडब्ल्यूएस के लिए 40 और 50 एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मिनिमम रो मार्क्स रह सकते हैं। पटना की बात करूं तो पटना में 111 वैकेंसी थी। यहाँ भी आपको तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। 111 वैकेंसी पे 70 मिनिमम रो मार्क्स आपको लिए चाहिए। यूआर से 60 और 55 SC ST से लिए, 68 और 67 आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 40 और 50 एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए चाहिए। आरआरबी पटना में मिनिमम मार्क्स है। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज में भी 227 वैकेंसी के लिए ठीक ठाक कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। 65
यूआर के लिए 55-52, SC/ST के लिए 63-62, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 45 और 35 मिनिमम मार्क्स रह सकते हैं, रो मार्क्स। रांची की बात करूं तो रांची में 322 वैकेंसी थी, यहाँ भी आपको कंपटीशन थोड़ा देखने को मिलेगा। 65 यूआर के मिनिमम रो मार्क्स आपके लिए चाहिए, और 55 आपको एससी और एसटी में 52, 63 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 62, एक्स सर्विसमैन 35 और 45 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को चाहिए मिनिमम इतने मार्क्स कि वो सीबीटी 2 में क्वालिफाई कर पाए। सिकंदराबाद की बात करूं, सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी थी, यहाँ कट ऑफ आपकी डाउन जा सकती है, आरआरबी जम्मू की डाउन जा सकती है। तो यहाँ मिनिमम यदि 60 नंबर भी आपके बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी करें। एससी एसटी की बात करूं तो 50 और 48, 58 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 57, 30 और 40, यहाँ 30 एक्स सर्विसमैन के लिए और 40 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के नंबर रो मार्क्स बन रहे हैं, तो सीबीटी 2 के अच्छे से तैयारी करें। सिलीगुड़ी की बात करूं, सिलीगुड़ी में मात्र 40 पोस्ट थी, यहाँ भी आपको थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। 68 मिनिमम रो मार्क्स चाहिए आपको यूआर में क्वालिफाई करने के लिए। 58 और 55 आपको एससी एसटी के लिए, 65 और 64 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35 और 46 यहाँ एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तिरुवनंतपुरम की बात करूं, तिरुवनंतपुरम में 174 वैकेंसी थी, मगर यहाँ थोड़ी कट ऑफ है, हमेशा ही डाउन जाती है, हर वैकेंसी में ही डाउन जाती है। तो यहाँ आपको लगभग 60 के आसपास नंबर रो मार्क्स बन रहे हैं, तो यूआर से आप क्वालिफाई कर सकते हो। 50 और 48 एससी एसटी के लिए, 58 और 57 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 30 और 40 एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। अभी टोटल 8,113 वैकेंसी थी, और उसमें से 1,21,695 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो एक एवरेज कट ऑफ निकल के आती है कि यूआर में मिनिमम आपको 63 नंबर चाहिए, एससी में 53 नंबर चाहिए, एसटी में 50 नंबर चाहिए, ओबीसी में आपको 60 नंबर चाहिए, ईडब्ल्यूएस में आपको 58 नंबर चाहिए, और एक्स सर्विसमैन को 30 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिनिमम 40 नंबर चाहिए सीबीटी 2 में क्वालिफाई करने के लिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये एक एक्सपेक्टेड रो मार्क्स आपको मैंने बताए हैं, इसमें प्लस माइनस 4-5 नंबर हो सकता है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कितना होगा आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग, किस किस शिफ्ट में हार्ड एग्जाम था, किस में इजी था, किस में मॉडरेट था, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक एवरेज निकाल के मैंने रो मार्क्स का आइडिया दिया है कि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप तैयारी छोड़े ना, कंटिन्यू आप सीबीटी 2 की तैयारी करते रहें। इसी बीच आपके बीच में ग्रुप बी का भी एग्जाम आएगा, यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपके एक नहीं 4-4 एग्जाम भी क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में हमने पूरा बताया कि ओल जोन की कैटेगरी के हिसाब से आपके क्या कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी, जनरल कैटेगरी या एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, सभी की मैंने डिटेल से बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं यह भी कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि किस जोन में किस शिफ्ट में हार्ड था, किस में मॉडरेट था, किस में इजी था, किस किस डेट को एग्जाम हुआ, ये सारा हम डिटेल में जानेंगे धीरे धीरे एक एक वीडियो में। तो चैनल से जुड़े रहें। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।